ओके जी, अब हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट है। कल के लेक्चर से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। कि कल हम लोगों ने जो है हेलोजेंस को स्टार्ट किया था, ठीक है, हेलोजेंस और नोबल गैसेस, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है हेलोजेंस। आपको हेलोजेंस क्यों कहते हैं, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है। तो इसको हेलोजेंस की कहने की रीजन ये है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में हेलस मीन सॉल्ट और जेनन मीन टू जनरेट, टू फॉर्म, ठीक है। यानी कि जो हेलोजेंस, ये जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जब भी ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं देन दे विल फॉर्म अ सॉल्ट। जैसे आपके पास है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम मेटल है तो यहाँ से क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड, या पोटेशियम क्लोराइड, या सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये सब क्या है, जब भी मेटल के साथ ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं देन दे विल फॉर्म सॉल्ट्स, ठीक है। उसके अलावा ये उसके अलावा ये जो हेलोजेंस हैं, ये इनकी अक्रेंस हम लोगों ने स्टडी की थी, ठीक है। तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, मोस्टली ये डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, Cl2Br2 इस तरह से। ये टेबल इंपॉर्टेंट था हम लोगों इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन जो एनर्जीज थी वो हाई थी, जिसकी वजह से ये जो है लूज नहीं करते इलेक्ट्रॉन, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इनकी टेंडेंसी है। इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो है वैल्यूज वो आपके पास मेंशन थी, ठीक है। और ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा था। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जिसके अंदर जो है एटम, न्यूट्रल एटम, ठीक है, जब भी एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इस वजह से ये माइनस का साइन साथ में लगा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू फ्लोरीन की मैक्सिमम एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, बाकी सबकी की जो होती है एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू वो फ्लोरीन से कम होती है, ठीक है, लेस देन 4 होगी हमेशा, क्योंकि फ्लोरीन हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि इसकी वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक। बाकी हेलोजेंस की ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है वैल्यूज। उसके बाद अक्रेंस पे आगे थे कि डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर के अंदर ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, या ये सॉल्ट्स की फॉर्म में लेक्स में, सी में, या अंडरग्राउंड बेड ऑफ सॉल्ट्स है, ठीक है जी। इसकी पिकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन नहीं करना था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि किसी और को ऑक्सीडाइज कर देना, ठीक है, और खुद रिड्यूस होना। ऑक्सीडाइज होने में क्या है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनमें से कुछ भी एक होगा तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो ऑल द फ्री हेलोजेंस एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सारे ही जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वर्क करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिपेंड किस पे करी थी, एंड एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी और हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये 3 जो है फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज ये तो सबके लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए, ठीक है, और ब्रोमीन और आयोडीन के लिए 4 है, ठीक। उसके बाद आ गया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि जो फ्लोरीन है वो अपने से जो नीचे वाले हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। और अगर इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसका मतलब है ये रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है कि इसको उसने क्या कर दिया है, मॉलिक्यूलर हेलोजन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कर सकता है, जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, ब्रोमीन जो है वो सिर्फ आयोडीन को, और आयोडीन किसी और हेलोजन को जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा जी, ऑक्सीडाइजिंग पावर्स की बात हो गई। अब हमने स्टार्ट करने हैं कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। तो कंपाउंड हम लोगों ने कहा था ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सॉल्ट्स की फॉर्म में करते हैं या क्या नाम है कंपाउंड्स की फॉर्म में, ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट करना है वो हाइड्राइड्स। हाइड्राइड आप लोगों को सबको पता होगा, हाइड्रोजन जो है इटसेल्फ इज अ नॉन मेटल, ठीक है। और ये जो आपके पास हेलोजेंस हैं 7A ग्रुप वाले, ये भी आपके पास नॉन मेटल। जब भी हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये सारे से हाइड्रोजन हेलाइड्स, ठीक है। तो एच हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स यूज करते हैं, ठीक है। और हेलोजेंस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन फॉर्मिंग हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या जैसे H2, ठीक है, इज एंड फ्लोरीन इज वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोसिव, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, तो जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो रिएक्शन है वो भी फास्ट है और एक्सप्लोसिव है, क्योंकि इसको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो रिएक्शन फास्ट होते हैं, ठीक है।
विथ क्लोरीन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक वाले पार्ट में अल्केन्स के अंदर भी जब हम क्लोरीनेशन करवा रहे होते हैं, तो जो क्लोरीन है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में उसका रिएक्शन करवा रही है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन को अगर रिएक्ट करवाना है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक। ब्रोमीन और आयोडीन रिएक्ट्स विद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एट अ हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर थोड़ा हाई देंगे तब ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। जो आयोडीन है क्योंकि वो थोड़ा कम रिएक्टिव है तो उसके साथ रिएक्शन भी स्लो है और क्या है, रिवर्सिबल, यानी कि वो दोबारा से आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड से ये दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन यानी प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एज अ प्रिपरेटिव मेथड ओनली फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HBr। HCl और HBr के अंदर हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन यानी हाइड्रोजन लिया क्लोरीन तो HCl बन गया, हाइड्रोजन और ब्रोमीन लिया तो HBr, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स। वो कहते हैं कि इसका इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, जैसे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर हमने ये रिएक्शंस किए हुए हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैंने आपको तब भी हमने क्या किया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया था। हाइड्रोजन ने ये Cl एक्सेप्ट कर लिया था और सोडियम ने ये सल्फेट, ठीक है, तो ये सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड है कि आपने इसका सोडियम क्लोराइड लिया, हाइड्रोजन को आप सल्फेट से ले रहे हो, ठीक। ये इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में अगर आप हाइड्रोजन क्लोरीन का भी करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तब भी आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता, ठीक। लेकिन जो आपके पास बट एनालॉगस रिएक्शन विद ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, अगर आप यही काम सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड आप जो है इसका सॉल्ट सोडियम सॉल्ट लेते हैं ब्रोमीन का या आयोडीन का, तो आपके पास जो है वो इनके एसिड्स नहीं बनते, बल्कि क्या होगा, रिजल्ट्स इन पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड खुद क्या है, इटसेल्फ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी हाइड्रोजन हेलाइड टू दी फ्री हेलोजन, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ है, फ्री हेलोजन में, Br2 में, ठीक है, तो ये इसका HBr नहीं बनता। ब्रोमीन और आयोडीन का क्या होता है, वो Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप बनाना है, एक आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सेकेंड मैथड अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं तब भी आपके पास HCl बन सकता है। लेकिन ये वाला मेथड आप ब्रोमीन और आयोडीन के लिए यूज नहीं करते, वहां पे क्या होती है, पार्शियल ऑक्सीडेशन, और जिस वजह से वो Br2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या I2 के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है जी। अब उनकी प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स की। हाइड्रोजन हेलाइड जैसे HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। जो HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है इज अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड कौन सा लिक्विड, जो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, तो ये जल्दी इवेपोरेट होता है। वेयर एज अदर हाइड्रोजन हेलाइड्स, बाकी जो है HCl, HBr और HI आर कलरलेस गैसेज। ये सब क्या है, गैसेज। अच्छा, अब ये गैसेज है ये सारी, ठीक है, और ये जो है वो लिक्विड है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के लिक्विड होने की रीजन ये है कि इसके अंदर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। HF और एक और HF और HF, ठीक है, इन सब के दरमियान में क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और कौन से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जो बाकी आपके पास हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, ठीक है, दे ऑल एग्जिस्ट इन अ गैशियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ठीक। और दे गिव फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। फ्यूम्स कैसे, जैसे आजकल सर्दियों में जब आप माउथ ओपन करते हैं तो आपके निकलता है ना, इस तरह से जो फ्यूम्स होते हैं, ठीक है, इन मॉइस्ट एयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HBr और HI के। और दे आर स्ट्रॉन्ग इरिटेंट, यानी कि अगर ये हमारी स्किन पे गिर जाते हैं तो इचिंग होगी। अच्छा जी, उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड अटैक्स ग्लास, ठीक है, ग्लास के ऊपर अगर गिर जाए, एंड हैज अ फाउंड एप्लीकेशन एज एन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। रीजन क्या है नॉन एक्वस सॉल्वेंट की, अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कर, वाटर के साथ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को मिक्स करके एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, तो बजाय कि आपका वो आगे जो आप रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना रहा हो, ठीक है, तो आप इसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट आप यूज करते हैं। इट कैन बी हैंडल इन टेफ्लॉन, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, तो आप इसको किस में यूज करते हैं, टेफ्लॉन में। टेफ्लॉन क्या होता है, पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, ठीक है। इथाइलीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है,
यानी कि C2H4, ठीक है, इथाइलिन, इथीन, ठीक है, वो क्या होता है C2H4। वहां से आपने सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कर देना है, फ्लोरीन से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन में, कि यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और वो जो 4 हाइड्रोजन है उनको आपने रिप्लेस कर देना है फ्लोरो ग्रुप से, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, या जिसकी शॉर्ट फॉर्म है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन की कंटेनर्स आप यूज करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड उसके अंदर आप स्टोर करते हैं, और इफ एब्सोल्युटली ड्राई इन कॉपर और स्टेनलेस स्टील वेसल्स केप्ट अंडर वैक्यूम, ठीक है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो इसको बहुत आपने एहतियात से, या तो कॉपर या स्टेनलेस स्टील का, और ड्राई का अगेन यही मतलब है कि उसका अंदर मॉइस्चर या वाटर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो प्योर लिक्विड HF इज अ स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड इज अ विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड क्या होता है, आपने जैसे देखा होगा, अब हनी भी लिक्विड है, वाटर भी आपका लिक्विड है, ठीक है, लेकिन दोनों की फ्लूइडिटी आप चेक करो, तो वाटर की फ्लूइडिटी बहुत जल्दी फ्लो करता है, ठीक है, जो हनी है उसकी फ्लूइडिटी फ्लो रेट ऑफ फ्लो जो है वो बहुत कम है, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी क्या है, थिक लिक्विड है, ठीक है, वो इतना जल्दी फ्लो नहीं करता, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो इट्स विस्कोसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, वाटर बहुत जल्दी फ्लो करता है और ये इसकी विस्कोसिटी जो है वो कम है। ये क्यों कम फ्लो करता है, इसकी रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, तो ये कम मूव करता है, इसकी विस्कोसिटी जो है वो कम है, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन ऑफ HF मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज, वेपर फेज में भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Various test results indicate that gaseous HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो गैशियस स्टेट में भी है, ऑफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होता है मोनोमर्स में, मोनोमर्स और साइक्लिक हेक्सामर्स में, ठीक है। मोनोमर क्या है इसका, HF, ठीक, इसका हेक्सामर, साइक्लिक हेक्सामर क्या हो जाएगा, HF, और इस तरह जैसा बेंजीन के लिए लिखते हैं, ठीक है। रीजन क्या है कि ये अपनी गैशियस स्टेट के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जैसे देखें HF ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन जो डॉटेड लाइन है ना, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ठीक। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हाइड्रोजन और एक एटम, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड का हाइड्रोजन, और जो दूसरा है उसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन से ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ही नहीं, इस वजह से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद चेन पॉलीमर्स, ये आपको चेन पॉलीमर दिखाया हुआ है, मे ऑल्सो एग्जिस्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस। Chains and rings of HF are of various size. Some of these persist in the vapor phase as well. जब ये वेपर फेज में भी कन्वर्ट हो जाता है तब भी इसके अंदर एक चेन या रिंग रहती है। रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने डिस्कस की हुई हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स की, हाइड्रोजन HF, HCl, HBr, HI, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, हीट ऑफ फ्यूजन है, अगेन ये आपने वैल्यूज याद नहीं रखनी, सिर्फ ट्रेंड याद रखना है कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टेबल नहीं है। उसके बाद आगे मूव करते हैं, तो उन्होंने वही जो ऊपर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको टेबल में लिख दिया है, तो अपने पैराग्राफ को याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन जर्नली इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम HCl टू HI, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन आयोडाइड तक मूव करते हैं, तो ये जर्नली इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी सॉलिड को हीट किया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग, लिक्विड को हीट करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट है। हीट ऑफ फ्यूजन, बेसिकली हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एक, हर एक सॉलिड का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, लेकिन हीट ऑफ फ्यूजन भी मेल्टिंग ही है कि आपने सॉलिड को मेल्ट करना। हीट ऑफ वेपराइजेशन भी यही है कि लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हुए जो हीट रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी, ये क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टेट वही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे जो हीट एनर्जी में चेंज आता है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो वो क्या है, इंक्रीज कर रही है वैल्यूज, टेम्परेचर भी और हीट्स भी, वो वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है, फ्रॉम HCl टू HI। द HF हैज अ मच हायर वैल्यूज फॉर दीज प्रॉपर्टीज, HF की इन सबसे हाई वैल्यू है, रीजन क्या है, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोफ्लोराइड इज अ मेजर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग इट्स मॉलिक्यूल्स। द रिलेटिव वॉलेटिलिटी, अच्छा जी, वॉलेटिलिटी क्या होती है, अगेन वॉलेटाइल होने का मतलब क्या है कि वेपर्स में कन्वर्ट होना।
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक स्पेसिफिक, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, ठीक है, लेकिन हीट ऑफ वेपर्स हर टेम्परेचर पे, आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था कि इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स, ये हर टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वॉलेटिलिटी। तो वो रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ HCl, HBr और HI रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज ऑफ हेलोजेंस। क्या हो रहा है, HCl से HI तक आप मूव करते हो, हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सिंस द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का ट्रेंड क्या था कि डिक्रीजेस फ्रॉम HCl टू HI। रीजन अब क्या है कि प्रॉब्ली डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग ऑफ हेवियर HX मॉलिक्यूल। वो कहते हैं HX यानी जो हैवी होगा उसके अंदर ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। तो कौन सा है, किसका साइज ज्यादा है, HI का, तो इस वजह से HCl से HI तक मूव करते हुए ये वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज कर रही है। उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड इज वेरी हाई इन HF, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ हेलोजन एटम, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके साइज बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, छोटा सा है। एक एटम बहुत बड़े साइज का, एक छोटा, तो उनके दरमियान में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो पाती। यही रीजन है कि फ्लोरीन भी छोटा है, हाइड्रोजन भी छोटा है, इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। The bond strength is reflected in the case of dissociation of hydrogen halides at elevated temperature। ठीक, उसके बाद उन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इनकी रिड्यूसिंग एजेंट की भी पावर है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हो गया, इन सब के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, उनको कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। इन रिडॉक्स रिएक्शन दी हाइड्रोजन हेलाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू एलिमेंटल हेलोजेंस। तो वो क्या कर रहा है, HI को आपने अगर सल्फर के साथ रिएक्शन करवाया है, तो इसने क्या किया है, सल्फर को रिड्यूस किया, H2S यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई, और ये खुद क्या हो गई है, ऑक्सीडाइज। तो किसने, HI से कन्वर्ट हो गया I2 के अंदर, ठीक, तो यानी खुद ऑक्सीडाइज हो गया और सल्फर को इसने रिड्यूस कर दिया, ठीक है जी। इन वाटर हेलोजन हाइलाइड्स आर गिव हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। अच्छा जी, वीक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीक एसिड होने की रीजन क्या है, इसकी लिमिटेड आयनाइजेशन। क्यों लिमिटेड आयनाइजेशन है, कल भी आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो इजीली अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दे। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो अपना हाइड्रोजन इजीली डोनेट नहीं कर पाता। रीजन ये है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो अपना इजीली जो हाइड्रोजन है वो डोनेट नहीं कर पाता, इस वजह से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज अ वीक एसिड ड्यू टू लिमिटेड आयनाइजेशन। The other three acids are very strong acid. The acidic strength increases in the order. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीक है, HCl माइल्ड है, HBr भी, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है इन सब में, तो वो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड अपना इजीली ये जो हाइड्रोजन है ये डोनेट कर देता है, ठीक है। बस हम आज यहीं तक रखते हैं, सिर्फ हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट वीक में, मंडे को, ठीक है। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर